हर हर महादेव। आज हम नीलकंठ महादेव की कथा सुनेंगे। इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि शिव जी को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है। साथ ही सावन में जलाभिषेक के महत्व को भी जानेंगे। कथा आरंभ करते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ शिव जी के दर्शन को जा रहे थे। मार्ग में उन्हें इंद्रदेव मिल गए। इंद्रदेव ने ऋषि मुनियों को सप्रेम चरण स्पर्श किया। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु के भोगे परिजात पुष्प को उन्होंने प्रसाद स्वरूप भेंट किया। भोगे पुष्प का तात्पर्य यहाँ पर उस पुष्प से है जो भगवान को चढ़ाए जा चुके हैं। उनमें भगवान का आशीर्वाद निहित है। देवेंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। पुष्प के स्पर्श से सहसा हाथी तेजस्वी हो गया। हाथी ने इंद्र का परित्याग कर उस पुष्प को कुचलता हुआ वहां से चला गया। भगवान विष्णु के दिव्य पुष्प का अपमान होते देखकर दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर इंद्र को वैभवहीन होने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप के कारण माँ लक्ष्मी जी भी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गईं। श्राप के कारण इंद्रदेव निर्बल और धनहीन हो गए। यह देखकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवों को हराकर उन्होंने स्वर्गलोक पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके पश्चात इंद्रदेव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के शरण में चले गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवेंद्र, तुमने विष्णु जी के भोगे पुष्प का अपमान किया है, इसीलिए लक्ष्मी देवी रुष्ट होकर चली गई हैं। देवी लक्ष्मी को खुश करने के लिए भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त करनी होगी। उनके आशीर्वाद से आपने जो कुछ भी खोया है वह पुनः प्राप्त होगा। फिर क्या था? इंद्रदेव सहित सभी देवतागण भगवान विष्णु के शरण में जा पहुँचे और उनसे प्रार्थना व सहायता की याचना करने लगे। भगवान विष्णु जी त्रिकालदर्शी हैं। वे देवताओं की मन की बात को जान गए थे। फिर भी उन्होंने उनकी सारी बातें सुनी। विष्णु भगवान ने उन्हें समुद्र की गहराई में छिपे अमृत कलश के और मणि रत्नों के बारे में बताया। उनको पाने से वे फिर से वैभवशाली हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों को दैत्यों से मित्रता करनी होगी। उन्हें समुद्र मंथन के लिए मनाना होगा, क्योंकि समुद्र मंथन से ही अमृत कलश प्राप्त होगा। फिर क्या था? इंद्र सहित सभी देवतागण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए और उन्हें समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को स्थापित किया गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और इन सब का भार उठाने के लिए स्वयं विष्णु भगवान जी ने कछुए का अवतार लिया। दोनों पक्षों ने अमृत प्राप्ति हेतु बड़े जोश और उमंग के साथ मंथन करने लगे। तभी समुद्र से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष के ताप से 10 दिशाएं जलने लगी। सब तरफ हाहाकार मच गया। देवों, दैत्यों सहित ऋषि, मुनि, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष व वन्य जीव जंतु विष के ताप से जलने लगे। तभी भगवान शिव का सभी लोगों ने आह्वान किया। उनकी प्रार्थना सुन शिव जी ने विष को अपने हाथों में लिया और विष्णु जी का ध्यान कर उस विष को ग्रहण कर लिया। क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट को हर लेते हैं। फिर क्या था? शिव जी ने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, यानी कि गले में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। इस विष के ताप के कारण उनका मस्तक तपने लगा। इस ताप को नष्ट करने के लिए सभी लोगों ने उन पर गंगा जल डालने लगे।
इंद्रदेव भी बहुत जोर से बरसे। जब उनका ताप समाप्त हुआ तो सभी लोगों ने उनकी जय जयकार करने लगे और सृष्टि को नष्ट होने से बचाने के लिए उनका आभार प्रकट करने लगे। तभी से सावन माह में जलाभिषेक की परंपरा आरंभ हुई। अपने भक्तों की भक्ति के कारण शिव जी को यह माह बहुत प्रिय हो गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब शिव भगवान विष का पान कर रहे थे तो कुछ बूंदें विष की नीचे गिर गई, जिसे सांप बिच्छू जैसे जीव जंतुओं ने ग्रहण किया। साथ ही कुछ वनस्पतियों ने भी ग्रहण कर लिया, जिसके कारण वो विषैले हो गए। समुद्र मंथन के दौरान विष के पश्चात कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो यज्ञ हवन सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, जिन्हें ऋषि मुनियों ने ग्रहण किया। 7 मुख वाला अश्व निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी, जिसे इंद्र ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। कौस्तुभ नामक मणि, जिसे स्वयं नारायण भगवान ने धारण किया। उसके पश्चात कल्पवृक्ष, अप्सराएं निकली। फिर देवी लक्ष्मी जी भी निकले। उन्होंने विष्णु भगवान के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। अंत में धन्वंतरी जी अमृत कलश के साथ निकले। इस तरह से हमने नीलकंठ महादेव की कथा सुनी। हर हर महादेव।